हेलो बच्चों, आज हम लोग टाइम गोज ऑन का पार्ट सेकंड कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को समझा था। आज उस पर बेस्ड हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब आप रेडी हैं 2020 का कैलेंडर लेके? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी मंथ्स डज अ ईयर हैव? कि एक साल में कितने महीने होते हैं बताइए। 12, 12 months. वेरी गुड। नेक्स्ट है, लास्ट लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। कि उन मंथ्स की लिस्ट बनाओ जिनमें 30 डेज होते हैं। तो आप बता सकते हो कि किस किस मंथ में 30 डेज होते हैं? यस। क्या जनवरी में 30 डेज होते हैं? नहीं। फरवरी में? नहीं। अप्रैल में? यस। तो ऐसे ही आप अपने कैलेंडर में देखिए और यहाँ पर लिखिए। जैसे मैं अपने कैलेंडर में देख कर लिख रही हूँ कि अप्रैल में होते हैं 30 डेज, जून में होते हैं 30 डेज, सितंबर में होते हैं 30 डेज एंड नवंबर में होते हैं 30 डेज। एंड ये बोल रहा है कि लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31st डेज। कि 31st 31 दिन किन किन मंथ्स में होते हैं। तो आप अपने कैलेंडर में देखिए और लिखिए। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड 31st दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मैनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी दिस ईयर। फेब्रुअरी में देखिए कितने डेज हैं। आपके पास कैलेंडर है ना, उसमें देखो कितने दिन है। वैसे तो उसमें 28 डेज होते हैं ज्यादातर, लेकिन इस 2020 के कैलेंडर में उसमें 29 डेज है, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर में हमेशा एक दिन बढ़ जाता है, जो फरवरी में बढ़ाया जाता है, जिसके कारण कभी कभी फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। हाउ मैनी डेज मेक अ वीक? कितने डेज जो होते हैं वो वीक को बनाते हैं। एक सप्ताह बनाने के लिए कितने डेज की जरूरत होती है? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 डेज। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई? जुलाई में कितने वीक्स हैं? और ये क्या सच है कि हर मंथ में उतने ही वीक्स होते हैं? तो पहले आप देखिए अपने जुलाई में कितने वीक्स हैं। तो इस 2020 में 4 वीक्स हैं। कितने वीक हैं? 4 वीक। और मंथ बनाने के लिए एवरी मंथ 4 वीक्स होते हैं। यस, ये बिल्कुल सच है। तो इसका आंसर आएगा बिल्कुल सही। अच्छा, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास थर्ड? आप कौन से मंथ में क्लास थर्ड में एंटर हुए थे? जब आपने मार्च में एग्जाम दे दिया था और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, उसके बाद ही तो आप थर्ड में आए थे। तो कौन से मंथ में आए थे? अप्रैल में। 1 अप्रैल को आए थे ना। हम्म चलिए, नेक्स्ट है आपका कि ये जो ऊपर दिए हुए ना, 26 जनवरी, 14 नवंबर, 31 दिसंबर, 26 जनवरी, 14 नवंबर और 31 दिसंबर, ये जो डेज ऊपर मेंशन है ब्लू ब्लू कलर में, ये क्या स्पेशल डेज है? इनमें कुछ स्पेशल है जो इनको इनके बारे में आपको कुछ पता है तो बता सकते हो? आप मुझे बताइए कि क्या स्पेशल है। वेरी गुड। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस। और 31 दिसंबर को न्यू ईयर ईव, नए साल के आगमन की शुरुआत के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो फेस्टिवल से रिलेटेड है कि विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट। कि आपको यहाँ पे देखो, दिवाली, पोंगल, रक्षाबंधन, गांधी जयंती, मिलाद उन नबी, ओनम, गुरु नानक बर्थडे,
गुरु रविदास बर्थडे, क्रिसमस डे, बिहू, ये कुछ फेस्टिवल के नाम है और ये उनके डे हैं। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा फेस्टिवल पहले आएगा और कौन सा फेस्टिवल बाद में। तो यहाँ पर मंथ्स भी दिए हुए हैं, आपको पता है पहले जनवरी आता है, तो आप देख लो कहीं जनवरी लिखा हुआ है, जनवरी ये रहा, तो इसका मतलब ये वाला मंथ पहले आएगा, फर्स्ट। अब देखो फेब्रुअरी कहाँ लिखा है, फेब्रुअरी, यस ये रहा, तो ये वाला आएगा सेकेंड नंबर पे। कि पहले हम मनाएंगे पोंगल। पोंगल जो होता है वो फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है, सूर्य भगवान को पूजा जाता है इसमें। सेकंड है आपका गुरु रविदास जयंती जो फरवरी में मनाया जाता है। अब फरवरी के बाद फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च, तो मार्च तो यहाँ मेंशन नहीं है, अप्रैल है। तो 14 अप्रैल को हम बिहू मनाते हैं, ये थर्ड नंबर पर आएगा। बिहू हम क्यों मनाते हैं, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है असम का। इसके बाद अप्रैल के बाद बताओ कौन सा मंथ आता है, मई आता है, पर मई तो यहाँ है ही नहीं। मई के बाद जून, जून भी नहीं है, जुलाई भी नहीं है, यस अगस्त है। अगस्त में देखो 2 अगस्त है, एक तो ये 3 तारीख वाला और एक ये 31। तो पहले हम 3 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे रक्षाबंधन, जो 4th नंबर पर हम सेलिब्रेट करेंगे, और अगस्त की 31 तारीख को हम ओनम सेलिब्रेट करेंगे, जो केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर। तो सितंबर यहाँ पर है नहीं, अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, गांधी जयंती, और मिलाद उन नबी 7वें नंबर पर मनाएंगे। अगस्त के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद सितंबर, सितंबर यहाँ है नहीं, तो अब आप बताइए सितंबर नहीं है तो फिर अक्टूबर, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब हम नवंबर का सेलिब्रेट करेंगे, तो नवंबर में भी 2 हैं, एक तो 14 नवंबर दिवाली, उसके बाद गुरु नानक बर्थडे, और फिर लास्ट है हमारा क्रिसमस डे। तो अब आप देखिए, पहले हमने सेलिब्रेट किया पोंगल, फिर हमने सेलिब्रेट किया गुरु रविदास जयंती, देन बिहू, ऐसे बिहू के बाद रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के बाद ओनम, ओनम के बाद गांधी जयंती, गांधी जयंती के बाद मिलाद उल नबी, मिलाद उल नबी के बाद दिवाली, दिवाली के बाद गुरु नानक बर्थडे, और गुरु नानक बर्थडे के बाद क्रिसमस डे। तो आपकी बुक में एक पेज है, उनको आप इसी के सीक्वेंस में फिल कर दीजिएगा जैसे मैंने नंबरिंग की है। तो अब आपसे ये जो ऊपर हमने अभी चार्ट कंप्लीट किया ना, उससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चंस हैं। विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि सबसे शुरुआत में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो अब आप बताओ जनवरी में क्या बनाया था हमने, पोंगल, वेरी गुड, तो पोंगल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विच फेस्टिवल्स कम एट द एंड ऑफ द ईयर, और एंड में हमने क्या सेलिब्रेट किया था, क्रिसमस डे, तो इसका आंसर होगा क्रिसमस डे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये कैलेंडर का मैजिक है, ये आप सभी अपने कैलेंडर में कर सकते हैं घर पे। मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन आप ये गेम जरूर खेलना, ठीक है। इसमें ना क्या करना है कि कोई भी मंथ का, वैसे तो जैसे मैंने यहाँ पे फरवरी 2019 के सेंटर में मैंने 13 को लेकर 3 के स्क्वायर नंबरिंग लेकर एक स्क्वायर बना लिया, और फिर मैंने उसको ऐसे ऐड किया, 5, 13 और 21, 6, 13 और 20, 19, 13 और 7, 12, 13 और 14। मैंने इन 3 के पेयर्स को ऐड किया, तो मैंने देखा कि मैंने जब 13 में 20 को ऐड किया, तो पहले आपको ऐड करना आना चाहिए। आपको अगर इसमें ऐड करोगे तो आपका ये 18 हो जाएगा, 20 का 21 का 20 और 18 का 10, 30 हो गया, और यहाँ पर आ गया 39। फिर इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 13 और 6 कितना होता है बताओ, 19 प्लस 20, तो हो जाएगा फिर 39।
इसका भी रिजल्ट हमारा 39 आएगा और इसका भी रिजल्ट हमारा 39 आएगा। तो आपने क्या देखा कि कैलेंडर का भी मैजिक होता है। हमने किया था ना एक ऐसा क्वेश्चन, तो आप भी ये मैजिक कैलेंडर जरूर कीजिएगा अपने घर पे। चलिए पहले एक कैलेंडर है ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम जुड़े हुए क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 24 तो 2 टाइम्स हो गया ना, 25 26 27 28 29 30 एंड 31। तो ये क्या हो गए, ये हमारा कैलेंडर कंप्लीट। अब कैलेंडर कंप्लीट हो गया तो हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ऑन विच डे डज मंथ्स एंड, कि किस दिन मंथ का एंड हो रहा है। तो 31st जिस दिन है उस दिन देखो क्या दिन है, मंडे, सोमवार, मंडे। राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ, कि इस दिन में कितने, इस मंथ में कितने दिन है। तो 31 डेज है, 31st डेज है। व्हाट डे इज इट ऑन 13th अगस्त, अगस्त के 13 तारीख को कौन सा दिन है, ये रहा 13 तारीख। और इस दिन दिन देखो क्या है, थर्सडे, क्या है, बृहस्पतिवार, थर्सडे। व्हाट इज द डे ऑन द सेकेंड सैटरडे, सेकेंड सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे तो 1 तारीख को और सेकेंड सैटरडे 8 तारीख को है, तो 8 तारीख को हमारा सेकेंड सैटरडे होगा। इज द 21st इज संडे, 21 तारीख को क्या संडे है, तो यहाँ तो 21 तारीख को फ्राइडे है, तो हमारा आंसर आएगा नो। व्हाट इज द डे ऑन द 29th, 29th को कौन सा डे है, 29 तारीख को सैटरडे है, क्या है हमारा, सैटरडे। व्हाट विल बी द डे ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह उसी दिन तारीख क्या होगी। अगले सप्ताह 29 तारीख को हमारा सैटरडे था, तो अगले अगले जो सप्ताह में तारीख क्या होगी, अगले सप्ताह में तो हमारा मंडे यही खत्म हो गया, लेकिन अगला जो महीना है वो तो यहाँ से शुरू होगा ना, सितंबर का 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, मतलब अगली 5 तारीख को सैटरडे आएगा। 5 सितंबर को क्या होगा हमारा, सैटरडे होगा। हाउ मैनी थर्सडे आर देयर इन दिस मंथ, थर्सडे इस मंथ में कितने हैं हमारे पास, ये रहा थर्सडे, और बताओ थर्सडे कितने हैं, 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 सैटरडे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक स्टोरी है जो एक सच्ची कहानी है इन महिला की। इन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है कि जब मैं 5 साल की थी तो मैं जामुन का फल तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ी और मेरी जो टांग थी वो टूट गई जब मैं 5 साल की थी। उसके बाद जब मैं 10 साल की हुई तो मैं बकरियों के साथ खेलने गई थी, जिसमें जो एक बकरी है वो गुम हो गई। फिर उसके बाद मेरी शादी कर दी गई 15 साल की उम्र में। मेरे 3 बच्चे हुए, एक 20 साल की उम्र में, एक 22 साल की उम्र में और एक 24 साल की उम्र में। उसके बाद जब मैं 35 साल की थी तो मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत बीमार हो गए, उनके जो पति थे वो बीमार हो गए और मर गए। तो जो उनके पति के भाई थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनकी जमीन जायदाद घर को छीनने की कोशिश करी। तो वो अपने घर परिवार बच्चों को बचाने के लिए पुलिस का सहारा लिया, और वो 40 साल की उम्र में, जब वो 40 साल की थी तो उन्होंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा, फर्स्ट टाइम। और जब वो 45 साल की हुई तो उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। क्यों पढ़ना लिखना सीखा, क्योंकि जब वो पढ़ी लिखी होंगी तभी तो वो केस लड़ पाएंगी और जीत पाएंगी। और जब वो 50 साल की हुई तब उन्होंने अपनी पहली जो सबसे बड़ी बेटी थी उसकी शादी करी, और अब वो अपनी लाइफ खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों
के बच्चों के साथ खुशी खुशी बिता रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ब्रोक हर फीट। तो ये देखो, ये वाला 5 years में किया था, जब वो पेड़ से गिर गई थी। जब वो 10 साल की थी तो वो बकरियां गुम करा रही थी, और इसी दौरान उसकी शादी हो गई 15 साल की उम्र में। 20 22 और 24 साल की उम्र में क्या हुआ, उसको बहुत 3 बच्चे हो गए शादी के बाद। और जब वो 30 और 35 years की थी तो उसके जो हस्बैंड थे वो स्वर्गवासी हो गए, उनकी डेथ हो गई। और जब वो 40 साल की थी तो उन्होंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा। जब वो 45 years की थी तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और जब वो 50 साल की हुई तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाई। तो इस स्टोरी से आपने ये सीखा कि हर एक एज ग्रुप में हम क्या क्या सीखते रहते हैं। जैसे 5 साल की उम्र थी तो वो पेड़ से गिर गई, वो उस टाइम पे बच्ची थी, और अब वो 50 साल की हो चुकी है तो वो एक बुढ़िया बन चुकी है। तो जो समय है ना, वो कभी नहीं रुकता, समय चलता रहता है, और मनुष्य भी धीरे धीरे बढ़ता होता रहता है। जैसे आप भी जब छोटे थे, पैदा हुए थे तो बहुत छोटे थे, आपको बोलने नहीं आता था, अब आपको बोलने आ गया है ना। हम्म। तो ऐसे ये भी धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखी, और अब एक सक्सेसफुल महिला बन चुकी है, जो अपने बच्चों को भी संभालती है, अपने उन दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती है, और अपने नाती पोतों के साथ खेलती है। हम्म। तो पढ़ाई जो है वो कभी भी नहीं रुकती, जीवन के अंत तक हमारा ज्ञान चलता रहता है। अब जब समय की बात हुई है तो थोड़ा समय को जान लिया जाता है कि एक दिन जो कुसुम थी वो उठी, और उसने सारे टाइम को नोटिस किया कि मैं किस टाइम पर क्या करती हूँ, और मैं अपने टाइम को लिखूंगी। तो आपको उसकी हेल्प करनी है। वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम। एक दिन कुसुम की जिंदगी, कुसुम की लाइफ के बारे में हम सारी डिटेल्स लेते कि वो किस किस समय पर क्या क्या करती है। तो चलिए, अब देखिए, जब कुसुम थी वो उठी अर्ली इन द मॉर्निंग। कितना बज रहा है, ये घड़ी में दिख रहा है आपको? ये घड़ी देखो और मुझे बताओ, ये टाइम कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? एट 6 इन द मॉर्निंग। एट 6 इन द मॉर्निंग। अब यहां पर लिखा हुआ है एट 6:30 इन द मॉर्निंग। वो क्या करती है? वाटर निकाल रही है, ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल। कुएं से पानी निकाल रही है। कितने बजे? 6:30 बजे। तो 6 के लिए छोटी सुई येरी, और 6:30 के लिए भी बड़ी सुई येरी। तो ये बज गए 6:30। ओवरलैपिंग हो जाती है ना, एक के ऊपर एक चढ़ जाती है 6:30 बजे। शी क्लीन्स हाउस। कितने बजे क्लीन कर रही है वो अपने हाउस को? ये देखो, ये 7 है और ये 6 है, तो कितने बजे कर रही है वो? एट 7:30 इन द मॉर्निंग। एट 7:30 इन द मॉर्निंग। और अपने स्कूल के लिए वो रेडी हो गई एट 8 o'clock। तो आपको 8 o'clock यहाँ पर बनाना है। ये हैंड्स आप ड्रॉ करोगे और 8 बज गए। नेक्स्ट है, वो मैथ्स की बुक पढ़ रही है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, मैथ्स मैजिक। शी इज स्टडिंग इन स्कूल। वो स्टडी कर रही है स्कूल में। कितने बजे? 10 बजे कर रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 10 o'clock इन द मॉर्निंग। 10 o'clock इन द मॉर्निंग। 1 o'clock इन द आफ्टरनून। वो क्या है? अपने घर वापस आ गई 1 बजे। 1 बजे के लिए हमें क्या करना है? जो छोटी सुई होती है उसको 1 पर, और जो बड़ी सुई होती है उनको 12 पर लेना है। अब ये इन हैंड्स को देखो, छोटी वाली हैंड्स जो होती है, स्मॉल हैंड, वो किस पर है? 2 पर, और लॉन्ग हैंड किस पर है? 12 पर है। तो कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 o'clock इन द आफ्टरनून। अब यहाँ पर देखो, शी प्लेज विद हर फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड्स के साथ कितने बजे खेलती है? 5:30 इन द इवनिंग।
5:30 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी जो हैंड्स हैं उनको 5 पर और जो लॉन्ग हैंड है वो 6 पर, बन गया 5:30। और आपका एट लास्ट ये क्या है, वो अपनी नानी से स्टोरी सुन रही है। सी लिसन टू अ स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर शी स्लिप। सोने से पहले वो अपनी ग्रैंड मदर से स्टोरी सुन रही है, कहानी सुन रही है, जैसे आप सभी सुनते हो। कितने बजे, 9 o'clock@night। तो 9 कैसे बजाते हैं, 9 कैसे बजाते हैं, छोटा जो हैंड होती है वो छोटी सुई जो होती है वो 9 पे और जो लॉन्ग हैंड होती है वो 12 पर होती है। तो आज आप लोगों ने थोड़ा बहुत समय के बारे में जाना कि हम 1 कैसे बजाते हैं, 2 कैसे बजता है,